है। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार और रीजनरेशन मोड्स की। द मोमेंट रीजनरेशन मोड टर्म आपके पास आती है, वन थॉट कम्स इन माइंड, कुछ तो जनरेट हो रहा है बट एक्चुअल में उत्पन्न कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज गेटिंग जनरेटेड। इट एक्चुअली कंजर्व द एनर्जी इन योर कार्स बैटरी. So according to the user manual provided by the car manufacturer, रीजनरेशन मोड का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. जब आप एस्केलेटर का पैडल प्रेस करते हैं, एनर्जी बैटरी में से निकल के मोटर में जाती है एंड दैट रन्स योर कार. बट इफ़ यू आर अनेबल्ड this regeneration mode, there are different modes for regeneration in the car. So when you enable it, it pulls back that energy from motor and send it back safely to the battery. So that means अगर आपकी 2 यूनिट मोटर में गई थी एस्केलेटर प्रेस करने पे और आपने अनेबल किया हुआ रीजन मोड, तो ये उसमें से 1 यूनिट सेव करके वापस बैटरी में सेंड कर देती, तो आपकी एक्चुअल में 1 यूनिट यूज़ हुई होती है जिससे कार चली. बाकी वेस्ट एनर्जी वेस्ट नहीं होती इसमें. अगर हम इसको पेट्रोल कार से कंपेयर करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो इट्स समथिंग लाइक कि आपका पेट्रोल टैंक से निकल के इंजन तक जाता है, जलता है और एक एनर्जी बनाता है. उस एनर्जी को यूज़ करके आपकी कार चलती है. कब तक? जब तक आपका एस्केलेटर पेडल प्रेस रहता है, राइट. अगर इन बिटवीन आप ब्रेक पेडल प्रेस करते हैं तो वो जो एनर्जी है पासिस बाय साइड्स वेस्ट हो जाती है, आपकी कार रुक जाती है. ईवी में वो एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वो वापस से आपकी बैटरी में चली जाती है. अब इसके कुछ बेनिफिट भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं. सबसे पहले हम नुकसान की बात करते हैं. नुकसान में क्या आता है इसमें कि जब भी रीजन मोड चलता है, आपके 3 रीजन मोड होते हैं, 1 2 3. दो इलेक्ट्रिक कार मेकर्स जैसे 0 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट. सो हमारे पास 4 रीजन मोड है बट एक्चुअली वो 3 होते हैं, राइट. सो आप टॉप मोस्ट रीजन मोड में चला रहे हो तो आपकी कार ज़्यादा पावर के साथ बैटरी जो पावर होती है उसको पुल करती है मोटर से, और अगर रीजन मोड बेसिक में होती है 1 में तो वो कम से करती है. बाय डिफ़ॉल्ट 1 में रहती है कार, उसके बाद यू कैन चेंज इट टू 3. ठीक है. नाउ इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आपकी कार जब बैटरी में एनर्जी पुल कर रही होती है वापस से रीजन अनेबल होने के बाद, आपकी कार ऑल ऑफ ए सडन स्लोली रुक जाती है, लाइक आपने ब्रेक लगाए बट एक्चुअल में ब्रेक नहीं लगे होते हैं. और इसके साथ क्या होता है कि जो पीछे से आपको फॉलो कर रहे हैं, दे डू नॉट नो दैट योर कार इज गोइंग टू स्टॉप अंटिल दे फॉलो यू वेरी क्लोजली एंड ऑब्जर्व योर कार इज गेटिंग स्टॉप, राइट. बिकॉज जो भी पीछे से फॉलो कर रहा होता है मैं ड्राइविंग के टाइम पे, दे ऑलवेज गेट एन इंडिकेशन कि ब्रेक लगे, तो मैंने भी ब्रेक लगाने चली तो कार चली. एवरीबडी फॉलोज दिस पैटर्न, राइट. बट ईवी ब्रेक्स दिस पैटर्न. वो रुक जाती है और पीछे कोई ब्रेक लाइट नहीं दिखती एंड दैट क्रिएट ए मैस दैट मे रिजल्ट इन ब्रेक्स. सो अब जो आप रीजन मोड में डाल के जब कार चलाते हो तो उसका जो बेनिफिट आपको मिलता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू एनर्जी वर्सेस रेंज, राइट. एनर्जी बचेगी तो रेंज बढ़ेगी. अब कितनी रेंज बचा पाते हैं आप इससे? 15 से 20 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं. सो आप रीजन मोड 1 और 3 के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की रेंज निकलती है, इससे ज़्यादा रेंज नहीं बचती. सो 20 किलोमीटर की रेंज के लिए टेकिंग रिस्क फॉर योर ओन लाइफ और फॉर समवन हु इज़ कमिंग बिहाइंड यू इज़ नॉट वर्थ. दैट्स वन थिंग. सो आई रिकमेंड नॉट टू यूज़ रीजन मोड ऑन द हाईवेज एट ऑल, बट it is a very good case for city rides which I follow. सिटी राइड्स में आप सिंगल पैडल कार की तरह इलेक्ट्रिक कार को यूज़ कर सकते हो. आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होती. रीजन मोड 3 में डालो, एस्केलेटर लगाओ, हटाओ, वो चलती रहेगी अपने आप, बिकॉज द स्पीड इज क्वाइट स्लो. एवरीबडी फॉलोज, इवन योर ब्रेक लाइट डज नॉट गेट्स ignited or on, but still people notice and they stops. So there is no problem when it's congested traffic, but when we are running at a high speed, it's not recommended to use the regen mode. दूसरा कोई नुकसान नहीं इसका. अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि आपके टायर ख़राब हो जाते हैं. अब जिस स्पीड में इंडिया में लोग रोड पे भाग रहे होते हैं उसके हिसाब से तो अभी तक इंडिया की जनरेशन आधी हो जानी चाहिए थी पॉपुलेशन, बट अभी भी उतनी भरी तो पता नहीं लोग कहाँ जाते हैं. बट फैक्ट ये है कि जिस स्पीड से ये भाग रहे होते हैं और उसके बाद जो ब्रेक लगाते हैं उससे तो कम ही टायर घिसते हैं रीजन मोड में. सो इट्स
I don't consider it as a loss. It's same thing how you drive in your general and how you drive with your regen mode, but it's worth in congested drives but not on the highways. That's 2 cents what I have. But remember one thing, regen is nothing about generation. Regen is just about conserving the energy back to your battery. That's all.